यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे कंट्रोल सेंटर का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज है आपके कंट्रोल सेंटर से। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे साइड बाय साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एक हमारा ऑफिशियल लुक है और एक यहाँ पे मेरा जो मॉडिफाइड लुक है, और इसे आप अपने फ़ोन के अंदर भी कर सकते हो। और इसके लिए ना ही बूटर अनलॉक करने की ज़रूरत है और ना ही रूट करने के लिए ज़रूरत है। ये बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है, बट हाँ आपको थोड़ा सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपने सिंपल कंट्रोल सेंटर को एक एडवांस कंट्रोल सेंटर में चेंज कर सकते हो और ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। और एक नॉर्मल सा कस्टमाइजेशन है जिसकी वजह से आपके फ़ोन के अंदर एक बिल्कुल सा डिफरेंट सा लुक आ जाएगा। लेकिन रही बात इसे सेटअप कैसे करना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा ताकि लॉन्ग टाइम तक वर्क करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि ये कुछ देर के बाद बाय डिफ़ॉल्ट पे स्विच कर जाता है। बट डोंट वरी, मैं आपको पूरे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसे आप परमानेंट अप्लाई कर सकते हो, जो कि विदाउट आपके रिमूव किए हुए ये रिमूव ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये मेथड वर्किंग रहता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। तो सेटअप को स्टार्ट करते हो। अभी फिलहाल मैंने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है और इससे भी ज़्यादा और नॉर्मल मैं इसे कर देता हूँ अपने बाय डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर ले जाके, ताकि आपको सारी चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिले कि हाँ भाई एक्चुअली में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, ताकि आप इसे सेटअप करो तो आपको भी यहाँ पे आसानी हो इसे यूज करने से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम पर स्विच कर लिया है, बट कंट्रोल सेंटर अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें अपने डिवाइस को एक बार जो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसे सिंपल रीस्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपल हो चुका है। हमारा जो कंट्रोल सेंटर है ये भी आपका है जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में है जो यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो अब देखते हैं प्रोसेस क्या कुछ हमें करना होगा। और यहाँ पे आपको समझ में भी आ गया है कि अगर आपको सिंपल करना है तो क्या करना है, बस बाय डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई करना है और डिवाइस को एक बार बस रिबूट कर लेना है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट पे स्विच कर जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सबसे पहले अपने जो प्ले स्टोर पे आना है, इस आइकन पे क्लिक करना है। उसका यहाँ पे प्ले प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग के आइकन पे जाना है, इसे टर्न ऑफ करना है कुछ ही सेकंड के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड से वेरीफाई कर लेना है या फिर फिंगरप्रिंट से। उसके बाद आपको एक ऐप की नीड होगी जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड करो, सेव करो अपने फाइल मैनेजर पे। यहाँ पे आ जाओ, इस तरीके से क्लिक कर दो और इसे आप है जो इंस्टॉल कर लो। ये जैसे ही कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है होम पे आ जाओ। यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के लिए जो बीच का आइकन है इस पर क्लिक कर देना। ये आपको कुछ इस तरीके से ऐप इन्फो में लेके जाएगा। यहाँ पे पावर है, इस पर क्लिक करके इसे नो रिस्ट्रिक्शन पे डाल दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अलाउ रिस्ट्रिक्ट सेटिंग वगैरह, इसे भी आप यहाँ पे ऑन कर दो। ये दो सेटिंग करना है। उसका बैक आ जाओ इस तरीके से। बैक आने के बाद ये ऑप्शन दिखाई देता है थर्ड वाला, चाइना में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। ये आपको लेके आ जाएगा एक्सेसिबिलिटी के अंदर, जहाँ पे डाउनलोड ऐप का ऑप्शन होगा, इस पे आ जाना है। ये जो यहाँ पे हाइपर थीम है इस पे क्लिक करना है और इसे ऑन कर देना है। यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करके वेट करना है 10 सेकेंड का। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो हमारा हो चुका है। अब आपको आपके फ़ोन का जो सिक्योरिटी ऐप है इस पे आ जाना है, मैनेज ऐप पे आना है। यहाँ पे बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चाहो तो ब्राउज कर लो या फिर सिंपल सर्च कर लो अपना नाम, ये आपको देखने को मिला। यहाँ से भी आप इसे ऑटो स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑटो स्टार्ट रखना है ताकि ये बैकग्राउंड में काम करे और आपको जो दिक्कत ना दे आगे चल के। अब इसका काम हो गया। अब आपको इसका कुछ भी नहीं करना है, बस इस पर क्लिक करके आप बैक करोगे तो ये ऑप्शन आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाला आइकन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। ये नॉर्मल हो गया। अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये चाइना में दिखाई दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी फिलहाल बीटा फेज में, इसकी वजह से आपको चाइना में देखने को मिल रहा है। तो मे भी आगे चल के ये पब्लिक रिलीज हो तो प्ले स्टोर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको एक बार फिर से अपने प्ले स्टोर पे आना है। जो सेटिंग आपने यहाँ पे ऑफ किया था उसे आप वापस ऑन कर सकते हो, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक आपको जो आपका MTJ टेस्टर अप्लाई है, इसे आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, जिसकी रेटिंग आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसका यूज करते हो तो कोई भी थीम आपका वापस से बाय डिफॉल्ट पे स्विच कर जाता है और वो परमानेंट काम नहीं करता। तो बस इसे आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना है और एक थीम का भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसका आपको यूज करना है। तो बस यहाँ पे सिलेक्ट एंड अप्लाई पे जाना है। जो भी थीम मैं आपको दूंगा उसे जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रख रखा है वहाँ पे आपको ब्राउज कर लेना है, जो कि आपको इस तरीके से RPHP देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरीके से क्लिक करते हैं आपके फ़ोन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद आपका डिस्प्ले का लॉक होगा, उसके बाद आप पावर बटन प्रेस करो और ये आपका अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अनलॉक होते ही आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो लॉक स्क्रीन है ये हमारा चेंज हो चुका है। अगर मैं वापस आता हूँ होम स्क्रीन पे तो यहाँ पे डिफरेंट सा वॉलपेपर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा आइकन देखने को मिल रहा है,
जो कि आइकन में भी आपको उतने अच्छे ना लगे या मे भी कुछ लोगों को अच्छे लगे, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पसंद और नापसंद होती है। उसके बाद आप देखोगे कंट्रोल सेंटर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बट स्टिल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला ही आपको है जो लुक देखने को मिल रहा है। तो इसे भी हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने डिवाइस को एक बार फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करता हूँ और देखो यहाँ पे जो पावर मेनू है ये भी पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा फोन ऑन हो चुका है। अब मैं फिलहाल इसे अनलॉक कर लेता हूँ। आप भी अपना जो सेटअप करोगे तो अनलॉक कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल सेंटर है इसमें आपको अब नया लुक देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और विदाउट किसी रूट या एक्स्ट्रा मोटिवेशन के यहाँ पे चीज़ें हमारी अनलॉक हो गई है बाय डिफॉल्ट एक थीम की हेल्प से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है। और यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसका जो विंडो है ये भी आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है। बाकी अदर ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम पैनल भी हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा है। नीचे का एक डॉक बार भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये आइकन पसंद नहीं आ रहा तो आप अपने सिंपल थीम स्टोर पे आ जाओ, कोई भी थीम डाउनलोड करो और उसका आइकन पैक आप यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए यहाँ पे HyperOS 3 वाला आइकन, तो मैं कस्टमाइजेशन पे आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आइकन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे देख पाओगे कि जो हमारा आइकन है HyperOS 3 वाला आ चुका है, वॉलपेपर सिमिलर है और नीचे का डॉक बार भी आपको देखने को मिल रहा है और कंट्रोल सेंटर भी हमारा यहाँ पे सही तरीके से वर्क कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट वॉलपेपर को चेंज करते हो तो नीचे का जो डॉक बार है वो आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आपको डॉक बार चाहिए तो रखो, अदरवाइज नहीं चाहिए तो कोई सा भी एक वॉलपेपर यूज कर सकते हो जो कि आपको अच्छा लग रहा है। बस उसे आपको यहाँ पे पिक करना है और सेट एज वॉलपेपर करना है आपके जो सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन के लिए। अगर आप उसे लॉक स्क्रीन पे भी अगर अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन का ऊपर का जो कस्टमाइजेशन है ये आपका रिमूव हो जाएगा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चेंज करते ही। और यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से आपका जो ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्लाइड करने का, जो कि आपका कंट्रोल सेंटर यहाँ पे एक्टिवेट होता है। बाकी यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो और भी चीज़ आपको मोटिवेशन की देखने को मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपने जो टाइमिंग को इस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग लुक एंड शेप एंड डिजाइन में बदल सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे कलरफुल भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आप शॉर्टकट्स वगैरह को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको फ्लैश लाइट चाहिए आप वो रख लो। इधर अगर आपको कैमरा चाहिए तो आप कैमरा रख सकते हो। आप चाहो तो इसे डार्क भी कर सकते हो या फुल्ली ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। जैसा आपको चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे जो सेट कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आई होप कि आपको यहाँ पे पसंद आएगा। तो आप चाहो तो लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन कर लो, होम स्क्रीन का कर लो, या फिर सिर्फ उसी कंट्रोल सेंटर के लिए भी आप इसे जो यूज कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। तो आप मुझे बताना कि ये जो नया कस्टमाइजेशन है कंट्रोल सेंटर का ये आपको कैसा लगा। इससे पहले मे भी आपने यूज किया होगा। अगर आप थोड़ा टेकी बंदे हो तो हर एक चीज़ आप ट्राई कर लेते होगे पहले ही, लेकिन वो आपका बार बार बाय डिफॉल्ट स्विच कर जा रहा होगा। बट मैं इसे मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ यही मेथड से, जो कि मैंने आपको बताया, और अभी तक ये मेरा रिप्लेस नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ और आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी ये चीज़ें कर सको और बार बार परेशान ना हो कि भाई ये तो बाय डिफॉल्ट चला जा रहा है। और ये सेम मेथड फॉलो करके, प्रोसेस फॉलो करके आप किसी भी MTZ थीम को अप्लाई करोगे तो वो आपका परमानेंट रहेगा। और इसके कुछ खास नीड नहीं है, बस ये बैकग्राउंड में रन करता है। तो इसे आप सिंपल किसी भी फोल्डर के अंदर डाल दो ताकि आपको दिखाई ना दे और आप इसे देख के बोर वगैरह ना होते रहो कि भाई फालतू में क्यों पड़ा हुआ है। तो ये हेल्प करता है हर एक MTZ को परमानेंट अप्लाई रखने से रिलेटेड। बाकी आप चाहो तो इसे रखो, क्योंकि इसी के थ्रू आप जो बाकायदा MTZ वगैरह को अप्लाई कर सकते हो। और एक बार डिफॉल्ट कैसे आना है मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया है। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी थीम को परमानेंट अप्लाई कर लो और एक बार अपने डिवाइस को जो रीस्टार्ट कर लो, आपका जो सिंपल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी स्विच कर जाएगा डिफॉल्ट पे। या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो, अपने सिक्योरिटी ऐप के ऊपर आ जाओ, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे मैनेज ऐप के ऊपर, जो कि यहाँ पे है, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके शो ऑल ऐप कर देना है। यहाँ पे सर्च करना है प्लगइन। जैसे आप यहाँ पे प्लगइन सर्च करोगे ये वाला आपको देखने को मिलेगा सिस्टम UI प्लगइन। इसका एक बार आप डेटा क्लीन कर लो और डेटा क्लीन करने के बाद अपने डिवाइस को रिबूट कर लो। आपका बाय डिफॉल्ट कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा आपके फोन के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। आई होप कि ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट इतना ही है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।